अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को गर्मियों की सीज़न के लिए बेबी फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये फ़्रॉक लगभग 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए होगा और कपड़ा मैंने 1 मीटर से थोड़ा सा कम लिया है और कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख दिया है, यानी कि डबल करने पर हमारे कपड़े की लंबाई आधा मीटर हो जाएगी। अब यहाँ से हमें 8 इंच की चौड़ाई में मैंने निशान लगा दिया है और इस निशान को हम ऊपर तक सीधा कर लेंगे। ये निशान मैंने कपड़े के पूरे पन्हे में से 8 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा करके यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर दिया है और इस कपड़े को हम ऊपर वाले पार्ट में बैक पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। बाकी जो कपड़े की चौड़ाई बची है इसी चौड़ाई में हम घेर को बनाएंगे। तो अब सबसे पहले हम घेर की लंबाई नापेंगे। घेर की लंबाई मैंने ली है 13 इंच। 13 इंच के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको मैंने यहाँ से अलग कर देना है और ये हम फ्रंट पार्ट का यानी कि ऊपर वाला भाग हम इसका बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने कपड़े को अलग कर दिया है। ये आगे की लंबाई जो है ये कम है, तो इसमें हम डिज़ाइनिंग बना करके इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम घेर को अलग कर लेंगे। तो ये हमारा घेर तो टोटल कंप्लीट हो गया है। एक साइड से हम चुन्नट बना लेंगे, दूसरी साइड से हम इसे फोल्ड करके घेर को तैयार कर लेंगे। तो पहले हम इसको साइड में रखें। अब सबसे पहले मैंने वो वाला कपड़ा लिया है जो मैंने घेर की चौड़ाई से 8 इंच की चौड़ाई में कपड़ा निकाला था, जो कि हमें टॉप पार्ट के लिए बैक पार्ट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई अलग करेंगे, जो कि मैंने 12 इंच इसकी लंबाई ली है। 11 इंच की लंबाई हमें तैयार करनी है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिया है। यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और ये वाला कपड़ा हम आगे के लिए यूज़ करेंगे। बाकी ये बैक पार्ट है, इसमें से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम गले के लिए 3 इंच पर निशान लगा करके इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है, यानी कि आगे ये पीछे वाला जो पार्ट है ये खुला हुआ है, तो थोड़ा सा सिलाई में ये आधा इंच जाएगा, इसलिए मैंने 3 इंच लिया है। और यहाँ से आर्मोल के लिए मैंने 5 इंच की गहराई का पर इस तरह से निशान लगा दिया है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें गले की भी कटिंग कर लेनी है। तो हाफ इंच ये फोल्ड में जाएगा, तो हमारे गले की दूरी टोटल आएगी 2.5 इंच। तो नीचे की साइड से भी हम थोड़ा सा इसको शेप देंगे, थोड़ा सा हल्की सी गोलाई। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इस पर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, जो कि मैंने घेर से थोड़ा सा कपड़ा लंबाई से अलग किया था। तो इसकी लंबाई है 8 इंच। अब इस कपड़े को हम इस तरह से डबल कर लेंगे और कपड़े को डबल करने के बाद हम बैक पार्ट के ऊपर इसे इस तरह से रख लेंगे, चाहे ऊपर रखें चाहे नीचे, तो इस तरह से हम रख लेंगे। और बैक पार्ट का थोड़ा सा कपड़ा हम आगे की साइड निकालेंगे, जो कि हमें फोल्ड करना होगा। अब यहाँ से सेम चौड़ाई से हम कपड़े को कट कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से हम गोलाई देंगे और ये जो आर्मोल के पास थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से निकला हुआ है, इसको हम उसी शेप में कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की टॉप पार्ट की कटिंग। अब देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा छोटा है, तो यहाँ पर हमें पट्टियाँ लगा करके डिज़ाइन तैयार करनी है। तो सबसे पहले इस पार्ट में हमें कपड़ा जॉइंट करना है यहाँ पर। तो उसके लिए हम कपड़े को कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम लेंगे और यहाँ से हम लंबाई नापेंगे, यहाँ से इस तरह से। और ये कपड़ा हमारा डबल है, तो इसको हम आधा आधा कर लेंगे, तो ये कपड़ा हमारा दोनों साइड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारा डबल है, इसको हम डबल लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। अब ये देखिए इस पर मैंने एक और कपड़ा ले लिया है, जो कि हमें डबल करना होगा। तो इस डबल कपड़ा रख करके इसके अंदर हम इस पट्टी को रखेंगे और रख करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा टॉप पार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब हमें इसकी सिलाई किस तरह से करनी है। तो यहाँ से मैंने एक पार्ट ले लिया है, इस पर हम इस पट्टी को रखेंगे दोनों साइड से और उसके ऊपर से एक कपड़ा और रखेंगे। आप इस कपड़े की जगह कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये कपड़ा हमारा इनर की जगह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको सीधी साइड कर लेना है। मैंने थोड़ा सा लेस भी लगा ली है आगे की साइड। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की डिज़ाइन तैयार है। अब यहाँ पे हमें आर्मोल के लिए थोड़ा सा कटिंग करना होगा, क्योंकि कटिंग करना ज़रूरी होता है आगे की शेप के लिए। तो इसके ऊपर हम रखेंगे, यानी कि बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद फिर हम आर्मोल को सेम उसी पर दोहरा लेंगे। थोड़ा सा लंबाई एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेंगे।
यहाँ से आर्मोल की गोलाई को भी हम सेम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा दोनों पार्ट सेम साइज़ से कटिंग हो चुका है। अब सबसे पहले इसकी सिलाई शुरू करना होगा, तो बैक पार्ट की सिलाई हम शुरू करेंगे। इन दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ेंगे और फिर उसको हम फोल्ड करके ओपन करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें एक बटन लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हमने ये पाइपिंग तैयार की है, तो इसको हम दोनों गले में लगा करके रेडी कर लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद फिर हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, कंधे की सिलाई लगाएंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम खोल के दोनों आर्मोल में हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट देखिए रेडी हो गया है। अब ये फ्रंट पार्ट बनाने के बाद सबसे पहले हम घेर को लेंगे। घेर का दोनों पार्ट अलग अलग करेंगे और इसको अलग करने के बाद सबसे पहले हम इसमें चुनट बनाएंगे। इस तरह से चुनट बनाने के बाद एक पार्ट में हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद फिर दूसरी साइड सेम तरीके से हम दूसरे वाले घेर में चुनट लगाएंगे और इसको भी इसी में हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए दोनों भाग को मैंने इस सेम तरीके से सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब इस पार्ट को हम इस साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर ले जाने के बाद अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। तो आप जितनी भी फिटिंग देना चाहें फिटिंग करके इस पर सिलाई लगा सकती हैं और नीचे हमें फोल्ड करके घेर को भी सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो लेस भी लगा सकती हैं, मैंने ये लेस लगानी है तो पूरी गोलाई में हम लेस लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बेबी फ्रॉक तैयार हो गया है। तो गर्मियों के सीज़न में पहनाने के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक ये रेडी हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।